रहमानिर्रहीम। मैं हमजा जावेद और मैं आज आपको बताऊंगा कि आदमी की जो शिकायत होती है कि हमने बड़ी मेहनत की है लेकिन मदद कब आएगी, लेकिन कब हम हमारा टैलेंट जो है वो दुनिया के सामने जाएगा, कब हम मशहूर होंगे। हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश तो यही होती है ना कि हम मशहूर हो जाएं जल्दी से जल्दी, ताकि हमारी जो टैलेंट है, जो हमारे अंदर एक नई एक्टिविटी है क्रिएट करने की जो पावर है, वो लोगों को भी तो पता चले ना कि मैं कोई एक्टिविटी क्रिएट कर सकता हूँ, मेरे पास कुछ है। उस टैलेंट का मुझे मौका मिले कि मैं उसे बाहर लेकर आऊँ, मैं उसे दुनिया को दूँ। अगर उससे दुनिया की मदद होती है तो मैं मदद क्यों नहीं करता। ऐसा क्यों नहीं होता कि मैं दुनिया के सामने क्यों नहीं आ पा रहा, दुनिया क्यों मुझे देख नहीं पा रही कि मेरे अंदर भी टैलेंट है। और भी बहुत सारे हैं। मैं अगर फुटबॉलर बनना चाहता हूँ, बहुत सारे फुटबॉलर हैं, उनको तो देख लिया खुदा ने, उनको तो उनका ओहदा दे दिया, लेकिन मैं भी तो फुटबॉलर हूँ। मेरे भी 10 साल गुजर चुके हैं फुटबॉल खेलते हुए, लेकिन मैं क्यों नहीं आ रहा, आता क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं उबारा जा रहा है, मैं किस तरह आऊँगा। देखिए, इंसान के अंदर जो तमाम तर ख्वाहिशात होती हैं कि मैं बाहर कैसे आऊँगा, मेरे पास टैलेंट है, मैं किस तरह लोगों को दिखाऊंगा, किस तरह मैं इससे मनी कमाऊंगा, किस तरह मुझसे सारा होगा, ये मैं कैसे प्रोसेस है जो सारा मैं कर सकता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ होता है एक लम्हे पर। एक लम्हा आता है जब इंसान को पता भी नहीं चलता कि ये लम्हा ये मेरी कामयाबी का सबब बनेगा, लेकिन वो बन जाता है। इंसान को पता भी नहीं होता कि मेरी ये छोटी सी एक्टिविटी जो है वो मुझे दुनिया में मशहूर कर देगी, वो मुझे दुनिया के सामने इस तरह ले आएगी जैसे ये बहुत बड़ा लेजेंड है। ये सिर्फ और सिर्फ छोटी सी एक्टिविटी है। इंसान 10 साल मेहनत करता है, 10 साल की मेहनत में कभी वो मशहूर नहीं हुआ, कभी मीडिया वालों ने उसकी खबर नहीं चलाई कि ये मशहूर हो चुका है, ये इसने ये कारनामा सर अंजाम दिया। 10 साल मेहनत करता है, लेकिन एकदम वो एक्टिविटी जो होती है ना, छोटी सी एक्टिविटी, वो एकदम से मीडिया वालों को भी उभार देती है और वो 10 साल की मेहनत पर भी फोकियत हासिल कर लेती है। कि 10 साल की मेहनत ने आपको मशहूर नहीं किया, लेकिन आपको उस एक लम्हे की मेहनत ने, वो एक लम्हे के आपका वो आपने स्टाइल, वो आपका एटीट्यूड जो था, वो एटीट्यूड वो सिर्फ एटीट्यूड है, मेहनत नहीं है। अपने काम के बारे में एटीट्यूड है कि आप किस तरह किसी के सामने एटीट्यूड लेकर खड़े हैं। वो एटीट्यूड आपका देखेंगे किस तरह एटीट्यूड लेकर खड़ा है, क्या इसके अंदर पावर है, क्या इसकी पर्सनैलिटी है। ये पर्सनैलिटी भी आपको उभार देती है। सिर्फ एक लम्हा लगता है। और ये मदद आती कब है, हमारी ये शिकायत होती है ना कि मदद कब आती है। आखिर आती तो है, लेकिन आती कब है, हमें ये तो बताया जाए ना, हम भी पता चले कि हमने और मेहनत कितनी करनी है, हमने चलना है किस तरह, ये किस तरह आएगा। दरअसल इंसान जब चलता है ना, फिर चलने के बाद उसके अंदर ये होता है कि मैं फटाफट जल्दी करके ना अपना ओहदा हासिल कर लूं। अब मैं चल पड़ा हूं, मेरे पास महारत आ गई है और मैं चाहता हूं, लेकिन अभी उसके पास महारत नहीं आती। जब उसके पास महारत आती है अपने हुनर की, उसके पास बहुत ज्यादा उसके कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ज्यादा उसके पास उसकी चीजें होती हैं, बहुत ज्यादा उसके पास उसका एक पूरा गोल होता है कि वो किस तरह इसके अंदर से कोई परेशानी का हल ढूंढता है। जिस तरह वो ग्लोबल बना हुआ है ना, ग्लोब बना हुआ है वो अर्थ का, पूरी अर्थ का वो ग्लोब बना हुआ है। जब उसमें से घुमाते जाते हैं, एरिया ढूंढते जाते हैं, घुमाते जाते हैं, एरिया ढूंढते जाते हैं। इसी तरह जो हुनरमंद होता है उसके पास अपनी मेहनत का, अपने हुनर का एक ग्लोब होता है। वो उस ग्लोब से ढूंढता जाता है कि इस फलान बंदे को ये मुश्किल है और ये कैसे हल होगी, मैं फेस करना चाहता हूँ, ये किस तरह फेस होगा। उसके पास वो ग्लोब होता है, वो घुमाता जाता है। लेकिन जब मुकम्मल तौर पर वो घुमाने के काबिल हो जाता है, जब मुकम्मल तौर पर वो ग्लोब के बारे में जान लेता है, असल में हुनरमंद वो तब होता है। बाज जो चीजें हैं उसे नहीं भी पता होती, लेकिन आप देखें कि जब एक लम्हे के अंदर बंदा मशहूर होता है, वो किन चीजों से मशहूर होता है, कौन सी चीजें ऐसी है वो जो एक लम्हे के अंदर बंदे को खड़ा कर देती हैं। लेकिन वो एक लम्हा ऐसा है कि 10 साल में वो उसने खड़ा नहीं है कि वो 10 साल से बेहतर है। दरअसल वो आपका वो लम्हा है, आपकी वो एक्टिविटी है जो वर्ल्ड के अंदर आपने कभी किसी के सामने ना की हो और ना किसी ने कभी की हो। एक टैलेंट है ना, एक मोटिवेशनल स्पीकर है या एक क्रिकेटर है, आप बहुत ज्यादा 10 साल आप क्रिकेट खेलते रहे, लेकिन आपके कभी वो वाली फील्डिंग नहीं हुई, आपने कभी वो वाली बैटिंग नहीं की जो आपकी कामयाबी का सबब बनती है। वो सिर्फ एक लम्हे में आपसे कुदरतन लग गई, कुदरतन लगी, या फिर आप किसी न किसी तरह आपने वो लगाने की कोशिश की, लग गई, और वो पोज क्या बना, लोगों ने जब मीडिया पर वो चढ़ी, उन्होंने ये काबिल नहीं था इतना, इसकी उम्र थोड़ी थी, लेकिन इसने ये इतना बड़ा काम कर दिया। ये होता है एक वो लम्हा। आप काबिल ना हो,
लेकिन आप उस पोज को कर दें, आप उस एटीट्यूड को दिखा दें, अपनी पर्सनैलिटी को वो करके दिखा दें। जो एक बड़ा क्रिकेटर जो सालों की मेहनत, जो 100 साल की मेहनत करके वो यहाँ अपने ओहदे तक पहुंचा है, उस क्रिकेटर से अगर आप 1 साल के अंदर वो एक्टिविटी दिखा सकते हैं ना, इसका मतलब है आप अभी मशहूर होने वाले हैं। आपके पास वो तमाम चीजें आ गई हैं जो एक बड़े क्रिकेटर के पास है। सिर्फ और सिर्फ वो परफॉर्मेंस हासिल करनी है, सिर्फ और सिर्फ वो खूबियां हासिल करनी है जो एक बड़े क्रिकेटर के पास हैं। आप छोटी सी उम्र में वो खूबियां लगा दें, आपको एक लम्हे के अंदर, 1 मिनट के अंदर आपकी सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, हर चीज पर आपकी वो वीडियो, वो फोटो वो वायरल हो जाएगी कि इस बंदे ने कमाल कर दिया, ये किस इलाके का है, इसका पता लगाया जाए, फिर आपके माँ बाप से गुफ्तगू होगी, आपको ढूंढा जाएगा कि ये किस बस्ती का इंसान है, ये किस गांव का है, किस सिटी का है, इससे राब्ता किया जाए, इसे मिलना है। फिर वो तमाम वज़ीर आज़म भी, तमाम वजीर आला भी, हर चीज आपके आगे पीछे होती है कि हम इसकी हेल्प करेंगे, अगर फनी तौर पर हेल्प करनी है तो भी करेंगे, किसी भी तरह की आपकी हेल्प है वो की जाएगी, सिर्फ और सिर्फ वो टैलेंट की बुनियाद पर। आपके अंदर वो टैलेंट है और आपका वो टैलेंट एकदम उजागर हुआ है और आप मशहूर हैं। सिर्फ और सिर्फ ये मदद तब आती है, और मदद तब आती है जब आप सोचते हैं कि मेरा ये हुनर काम आए तो दूसरों के काम आए, मेरा ये हुनर आए तो मजलूमों के काम आए, जालिमों के नहीं। जब आपका मिशन होगा कौम के लिए, वतन के लिए और मुसलमानों के लिए कि मेरी जो तमाम तर मेहनत है वो इस काम में सरफ होगी, मेरी जो तमाम मेहनत की जो मुझे मनी मिलेगी, जो मैं अर्न करूंगा वो तमाम तर लोगों के लिए होगा, गुरबा के लिए, यतीमों के लिए, मस्कीनों के लिए होगा, और मैं बड़ी मस्जिद खड़ी करूंगा जिसके अंदर तालीम PhD तक भी होगी, लेकिन मैं दीनी तालीम भी दूंगा। मेहनत, आप ऐसा सोचें। जब तक आप कामयाब होने का सोचते हैं तब तक आपको साथ ये सोचना चाहिए कि आप कौम के लिए कितना सोचते हैं। जितना ज्यादा आप कौम के लिए सोचते हैं इसका मतलब है उतना ज्यादा आप तरक्की हासिल करेंगे, उतना ज्यादा आपका ओहदा ऊंचा होगा, उतना ज्यादा आपका लेवल ऊंचा होगा कि आप जितना ज्यादा बड़ा सोचते जाएंगे उतना बड़ा आपको मकाम मिलता जाएगा, अल्लाह उतनी ज्यादा मदद करता जाएगा। लेकिन हम सोचते क्या हैं, हम क्रिकेटर बनकर, फुटबॉलर बनकर या कोई और बिजनेसमैन बनकर अपने लिए लैंड क्रूजर लेंगे, अपने लिए बंगला बनाएंगे, वो सारा अपने लिए होता है कि मैं अपने आप के लिए क्या करता हूं, लेकिन ये नहीं होता कि मैं उनके लिए क्या करना चाहता हूं, मैं गुरबा के लिए क्या करना चाहता हूं, यतीमों के लिए क्या करना चाहता हूं। ये जो इस गांव के अंदर स्कूल नहीं है, क्या मेरे अंदर ये ख्वाहिश है कि मैं इस गांव के अंदर एक स्कूल बनाऊं, एक यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ताकि तमाम सहूलियात इस गांव के अंदर मौजूद हो? क्या आप सोचते हैं? अगर ये आप सोचते हैं तो कामयाबी आज ही आपके लिए लिख दी गई है। सिर्फ और सिर्फ ये बुनियादी चीजें हैं ना, आप ये नहीं करेंगे तो आप किस तरह आगे बढ़ेंगे? आपके लिए ये सब जरूरी है, आपकी कामयाबी के लिए जरूरी है इंसान की, क्योंकि कामयाबी ये है कि आप किसी के लिए कितना सोचते हैं, ये कामयाबी नहीं कि आप अपने लिए कितना। अपने लिए तो आप सोते हुए भी सोच सकते हैं, आप ख्वाब नहीं देखते, सारा कुछ देख के आप ख्वाब सोचते हैं अपने लिए, आप बहुत सारे दिन में भी सोचते हैं अपने लिए, आप सोचते ही रहते हैं, लेकिन कामयाबी आपको नहीं मिलती क्योंकि आप अपने लिए सोचते ही रहते हैं। लेकिन जो कुरान पाक में, जो शरीयत में, जो दीन में है वो ये है कि दूसरों के लिए कितना सोचा जाए। दीन में आप जाके सहाबा किराम को ढूंढ ले, आप देखेंगे कि अपने लिए नहीं सोचा गया, सोचा गया दीन को कितनी जरूरत है, यतीमों को, मस्कीनों को, ये मांगत है, इस मांगत को कितनी जरूरत है, ये भूखा है, इसे कितनी रोटी चाहिए, इसके पास पैसे नहीं है, या फलां चीज खरीदना चाहता है, इसे कितने पैसे चाहिए, वो ये देखते थे। लेकिन उन जैसा कामयाब आज वो जमाना उन जैसा आएगा? कभी नहीं आएगा उन जैसा जमाना। हाँ, उनकी नकल की जा सकती है कि जैसे वो सोचते थे हम भी वैसा सोचें, जैसे वो लोगों के लिए मोहब्बत रखते थे हम भी वो मोहब्बत रखें, और हम आज ही कामयाब है, हम आज कामयाब हैं। मदद अभी आएगी। सोशल मीडिया की क्या मजाल है वो आपकी तस्वीर ना लेकर आए, सोशल मीडिया की कोई मजाल नहीं वो आपको मशहूर ना करे। सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीजें करनी होगी, आपको ये इस तन्हाई में सोचना होगा। अपने लिए मैं सोचता हूं, लेकिन उनके लिए कितना सोचता हूं जिनको वाकयातन जरूरत है पैसों की, जिनको वाकयातन जरूरत है चीजों की, जिनको वाकयातन। Subscribe to my channel and also press this bell icon.